हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ प्रीति, वेलकम करती हूँ अपने प्रीति आशीष ऑफिशियल ब्लॉग में। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको दिखाएंगे कि महानवमी पर कन्या पूजन कैसे करते हैं। हमारे यूपी में कन्या पूजन की पारंपरिक विधि क्या है, किस तरीके से कन्या पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कन्याओं के पैरों को धुल लेते हैं और धुलकर उन्हें आसन बिछाकर बैठालते हैं। और फिर उनको एक एक करके, देखिए कल अष्टमी को हमारे यहाँ हवन भी हुआ था, तो हवन भी यहीं पे कराया था, इसीलिए कन्या भी यहीं खिला रहे हैं। और फिर हम लोगों उनको जो है, जो भी आपने प्रसाद के रूप में उनके लिए बनाया है, मैंने खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है, हलवा बनाया है और दही और जलेबी है। और बच्चों के लिए मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ जो है कन्या पूजन करवा रही है, तो वो बच्चों के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल होता है उसको लगा, तो वो भी उनको दान देने के लिए लाई है। हमें ऐसी चीज़ें दान देनी चाहिए जो उनके यूज़ में आए और उनको अच्छा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लंगूर से। हमें कोई भी चीज़ जो बढ़ानी चाहिए वो लंगूर से बढ़ानी चाहिए। सबसे पहले हम लंगूर को बढ़ाते हैं। और देखिए यहाँ पर वैसे मैंने 9 कन्याएं बुलाई थी, लेकिन माता जी की कृपा से 10 कन्या हो गई और 11वां लंगूर हो गया, तो हमने सभी को बैठा लिया है। और प्रेम पूर्वक जो भी आपने बनाया है बच्चों को पहले लंगूर को बढ़ाते हैं, फिर हम कन्याओं को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। जितना भी आपने प्रसाद बनाया है सभी को एक एक करके पूरा बढ़ा लीजिए। और उसके बाद जब हम लोग भोग लगाते हैं तो सभी की कन्याओं की थाली से लेकर के हम लोग भोग लगाते हैं और फिर कन्याएं अपना खाना खाना स्टार्ट करती हैं। लेकिन जब खाना भी खाते हैं तो उसमें सबसे पहले लंगूर खाता है। और देखिए पीछे कितनी छोटी छोटी कन्याएं बैठी हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्यारी प्यारी कन्याएं। यहाँ पर कन्याएं बहुत आराम से मिल जाती हैं, इसीलिए मैं मम्मी के घर आई हूँ, अपनी बहन के साथ में कन्या खिला रही हूँ। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कन्याएं नहीं मिलती है। जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो पीहू मेरी बेटी ही एक कन्या है पूरी गली में, तो उसी को सब बुलाते रहते, इसीलिए हम उस दिन नहीं करते हैं। अगले दिन हमने राम महानवमी के दिन कन्या खिलाई। और देखिए मैं सभी को एक एक करके बढ़ा रही हूँ। और एक आंटी जी भी बैठी हैं, देखिए साइड में दिख रहा होगा, वो मुझे बताती भी जा रही है, क्योंकि मेरी मम्मी सब किया करती थी तो मैं देखा करती थी। लेकिन बड़े लोग जो होते हैं वो सबको बताते रहते हैं कैसे करना चाहिए। ये देखिए। और लंगूर तो बहुत अच्छा, उसको तो बहुत छोटा है, देखिए सामने बैठा हो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही होशियार है बच्चा, बहुत होशियार था। और वो कई जगह जाता होगा ना, तो वो मुझे बता रहा था कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। ये देखिए। तो आपके यहाँ कैसा होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ यूपी में तो इसी तरीके से कन्या खिलाई जाती है। और कन्या खाने के बाद हम उनको दोबारा से भी भोजन दोबारा से भी देते हैं। और ये देखिए जो उनके लिए सामान लाए थे, पेंसिल, रबर और कटर और स्केल, वो मेरी बहन बढ़ा दी है। अब उसके बाद हम लोग उनको पानी पिलाने के लिए रख लेते हैं और भोग लगा देते हैं। सभी कन्याओं ने अपना भोजन कर लिया है। अब सभी को एक एक करके सभी को मुंह धुला देते हैं, उनका कुल्ला करवा देते हैं और फिर सबको एक गोले में खड़ा कर देते हैं, सभी को एक राउंड में खड़ा कर देते हैं। फिर हम लोग उनको तिलक करते हैं। पहले सरसों का तेल लगाते हैं और फिर हम लोग उनको रोली से उनका तिलक करते हैं। और जो भी आपकी श्रद्धा हो उसको दक्षिणा दे करके उनके पैर छू करके, और लंगूर नीम का लौछा लाता है, सभी को गोल गोल एक तरफ से उनको छुआ करके कन्याओं को बाहर की ओर प्रस्थान करा दिया जाता है। और आप भी कन्याओं के साथ बाहर निकल जाएं और उसके बाद अपने घर में प्रवेश करें। कन्याओं को बाहर तक छोड़कर आना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का कन्या पूजन का ब्लॉग। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे होता है। हमने अपने यूपी में कैसे होता है आपको शेयर किया है। तो अब चलते हैं, भूख लगी है, नाश्ता कर लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं।
और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू एंड टेक केयर। सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।